नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। इस वक्त की बड़ी खबर बाड़मेर से। बाड़मेर में तस्कर एनकाउंटर मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तस्कर के घर हथियारों का जखीरा मिला है। घर से करीब 60 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। 2 किलो से ज्यादा अफीम का दूध भी बरामद हुआ है और 1 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट, 5 पिस्टल, 9 मैगजीन, 121 कारतूस, 11 वाहन, 13 मोबाइल, 4 डोंगल जब्त किए गए। 3 लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 11 लग्जरी गाड़ियां एक साथ आप देख सकते हैं। हथियारों का कमोबेश एक छोटा सा जखीरा भी उनके पास मिला है और खूब सारे कारतूस, साथ में नगद। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता प्रेमदान देथा के साथ। प्रेम, जो तस्वीरें हैं उनमें लग्जरी गाड़ियां और जो हथियार इनके पास बरामद हुए हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गैंग से पूछताछ में बहुत कुछ खुलासा हो सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले लंबे समय से पुलिस के लिए ये अपने आप में तस्कर नासूर बना हुआ था, क्योंकि इसके कई मामलों में नामजद है, हत्या के आरोपी है ये, और उसके बाद में लगातार तस्करी के मामले में लिप्त है। तो ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी सरदर्दी थी। पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली तो उसके बाद में इसके घर की जब घेराबंदी की तो इसने अपनी व्हीकल ले जाकर के गेट था, उस गेट को उड़ाते हुए पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे एक हेड कांस्टेबल घायल हुआ। उसके बाद में जवाबी कार्रवाई में फायरिंग में इसकी जो घायल हुआ और उसके बाद हॉस्पिटल में लाने के बाद में इसको डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया। तो रात को जब तलाशी ली गई तो सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीजें हैं कि 60 लाख रुपए कैश किसी के घर में मिलना, 5 से 7 जो मैगजीन है, 9 मैगजीन मिलना, 5 पिस्टल मिलना, 11 लग्जरी, जिसमें एक बहुत बड़ी महंगी कार भी इसके अंदर शामिल है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने तस्करों ने अपने बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। जिसके पास में इतना बड़ा सेटअप हो, डोंगल हो, इतनी सारी मैगजीन हो, इतनी सारी पिस्टल्स हो, वो कारोबार में कहां तक पहुंच चुका है। जो लग्जरी गाड़ियां तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन पता किया गया, किसके नाम पर है इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां? क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि इन आरोपियों ने वो गाड़ियां नहीं खरीदी होंगी, किसी न किसी के नाम पर जरूर रजिस्टर्ड होंगी ये सारी गाड़ियां। देखिए आसिफ, सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने आप में एक कंपनी इसके नाम से रजिस्टर्ड है और उस कंपनी के माध्यम से ये सारे व्हीकल खरीदे गए। अभी जो 11 व्हीकल तो सामने है, इसके अलावा कई व्हीकल इसके जो है अभी भी है इस कंपनी के नाम से। और सबसे बड़ी इसमें एक गाड़ी जो फॉर्च्यूनर है, उस गाड़ी में इसके खुद के नाम से नामजद है। बाकी सारी गाड़ियां जो है वो कंपनी के नाम से, इसके जो कंपनी बनाई हुई उस कंपनी के नाम से नामजद है। ये अपने आप में तस्करी के साथ साथ में व्यवसायिक गतिविधियों में भी लिप्त था। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा सेटअप था। आप देख सकते हैं कि इसके घर में कुछ अकाउंटेंट और इस तरह के काम करने वाले लोग भी मिले हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या मांझरा किस तरीके से ये अपना कारोबार आगे बढ़ा रहा था। जी आसिफ। प्रेम, एक आखिरी सवाल आपसे। आपने बताया कि इतना बड़ा सेटअप है और तस्वीरें भी इसकी गवाही दे रही हैं। ये एक दिन में नहीं एम्पायर खड़ा किया गया, इसको समय लगा होगा। अगर इस पूछताछ को ईमानदारी से किया जाता है तो सिस्टम के कुछ लोग भी जो हैं इनके साथ धरे जाएंगे, क्योंकि लगातार नजर रही होगी और उसी दौरान ये इतना बड़ा सेटअप बनाने में कामयाब रहा होगा। बिल्कुल आसिफ, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इस आदमी ने इस तरीके का एम्पायर खड़ा कर दिया, जो कि एक थाने के पीछे इसका मकान है, रहवासी मकान है, उसको उसने इस तरीके किले नुमा कर रखा है ताकि 20-25 फीट ऊपर हाइट की इसके दीवारें कर रखी है। तो उस मकान के अंदर इसने 3-3 गेट बना रखे हैं, आलिशान गेट, और उसके अंदर 5-7, 10-10, 11-11 गाड़ियां खड़ी है। तो कहीं न कहीं पुलिस के अंदर भी जो लोग बैठे हैं, जो खुफिया में बैठे हैं, उनके ऊपर भी सवाल या निशान खड़ा होता है कि आखिर क्यों नहीं पहले इसके ऊपर नकेल कसी गई, ताकि ये इस स्तर का बदमाश जो बना था और पुलिस के लिए नासूर बना। क्योंकि सबसे पहली बात ये कि अगर वो उठते ही उसका अगर फन कुचल दिया जाता तो ये इस स्तर का बदमाश नहीं बनता। जी आसिफ। प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता प्रेमदान दाथा बाड़मेर से जानकारी दे रहे थे। इनका कहना है कि पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है और बहुत सारे राज से पर्दाफाश आगे पूछताछ में हो सकता है। फिलहाल पुलिस के हाथ काफी कुछ लगा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आरोपी जो है वो कितने समय से
इस तरह के अपराधों में लिप्त था। और कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन, ऑक्सीजन गैस निर्माताओं से भी चर्चा। पहली बैठक अधिकारियों के साथ हुई, दूसरी बैठक प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर के साथ अहम बैठक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वीसी से जुड़े। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी के साथ। राजीव, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, एक नहीं बल्कि 3 बैठक है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, सिस्टम के लोग भी शामिल हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं और जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर हैं वो भी शामिल है। इन तीनों मीटिंग और के साथ इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है, क्या कुछ निकलकर इस मीटिंग में सामने आ सकता है। राजीव। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संकट की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी हुई है, इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बैठक कर रहे हैं और पूरे मामले को अपने कहा जा सकता है कंट्रोल में ले लिए हैं। पहले सुबह 9 बजे जो है उन्होंने एक बैठक की थी जिसमें मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए थे और सभी अधिकारियों से उन्होंने रिपोर्ट लिया कि राज्यों में क्या स्थिति है, किस तरह की मेडिसिन व्यवस्था दी जा रही है, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है। उसके बाद 10 बजे जो बैठक शुरू हुई उसमें जो 10 प्रभावित राज्य हैं कोरोना संक्रमण से, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी बैठक हुई। बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रदेश में क्या स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री को बताया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर दिल्ली की बात कीजिए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि क्या दिल्ली में अगर ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जिस तरह से लगातार मौतें हो रही हैं, इस पर चिंता जताना जरूरी है और इसके लिए व्यवस्था करने की जरूरत है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट को अपने कंट्रोल में लेकर के सेना को दे देना चाहिए ताकि ऑक्सीजन की सही सप्लाई हो सके। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कीजिए तो उनकी तरफ साफ तौर पर कहना था कि जो वैक्सीन दिया जा रहा है तो उसके मूल्य में जो अंतर बताया जा रहा है, केंद्र सरकार किसी और दाम पे खरीदेगी, राज्य सरकार किसी और दाम पे खरीदेगी, तो जो खरीदारी हो क्यों ना एक दाम पे खरीदारी हो और इसको फ्री कर दिया जाए देश भर में 18 से ऊपर के। इसके अलावा राजीव, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आंकड़े भी पेश किए केंद्र सरकार के सामने कि ऑक्सीजन के स्तर पर किस किस को कितना कितना दिया गया, जहां राजस्थान जो है वो लगभग अंतिम पायदान पर है। बिल्कुल, वो लगातार शुरू से देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बात को ट्विटर के माध्यम से उठाते रहे हैं कि राजस्थान में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात कीजिए या ऑक्सीजन की बात कीजिए या रेमडेसिविर जो दवा की बात कीजिए, तो तमाम बिंदुओं को चर्चा करते रहे हैं और लगातार मांग करते रहे हैं। यही आंकड़े जो है आज उन्होंने प्रस्तुत किया चूँकि बैठक में कि यहाँ पर जो स्थिति बिगड़ी हुई है राजस्थान में, तो यहाँ पर आवश्यकता जितनी है उतनी उसकी पूर्ति की जाए। क्योंकि उन्होंने दूसरे राज्यों का भी उदाहरण दिया कि यहाँ पर मरीजों की संख्या कम है लेकिन हमारे यहाँ से अधिक सप्लाई वहाँ पे हो रही है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया कि हमारे यहाँ जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कीजिए या वैक्सीन की बात कीजिए या दवाओं की बात कीजिए, उनकी पूर्ति की जाए। जी बिल्कुल राजीव, इन तीनों बैठकों में सबसे महत्वपूर्ण बैठक अगर देखी जाए तो जो दवा निर्माता हैं उनके साथ है। क्या उत्पादन बढ़ाने को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है, क्योंकि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर कि जो नौजवान हैं उनको भी टीका लगाया जा सकेगा। ऐसे में इतनी बड़ी आबादी को टीका लगना, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है उसी अनुपात में टीका लगना जरूरी है, तब जाकर ये परिस्थितियां संभल सकती है। ऐसे में दवा निर्माता कंपनियों के सामने भी बड़ी चुनौती होगी इतने बड़े उत्पादन की। बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि अगर देश की आबादी की बात की जाए तो 130 करोड़ की आबादी वाला भारत देश है और ऐसे में 1 मई से 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं सबको परमिशन मिल जाएगा वैक्सीन लगवाने को लेकर के, सरकारी अस्पताल में लगवाएं या प्राइवेट अस्पताल में लगवाएं, तो इस तरह की व्यवस्था होने जा रही है। तो वास्तव में दवा निर्माण करने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन इस चुनौतीपूर्ण कार्य को देखा जाए तो दवा कंपनियाँ जो हैं वो पूरी तरह से इस बात को मान रही हैं कि हम लोग
ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करेंगे। अपने तरफ से कहीं पे जी राजीव। आपदा है, इस आपदा में जो है हम जी। कहीं से बिल्कुल, लापरवाही बिल्कुल। नहीं बरतेंगे। और जी राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ना है, डटकर मुकाबला करना है। इस लड़ाई में हर कोई वॉरियर है। आपकी जरा सी लापरवाही कोरोना को और ज्यादा हवा देगी। लापरवाही से खुद के साथ साथ दूसरों की जान भी आफत में आ जाएगी। इसलिए प्रदेश में प्रशासन की ओर से जिले में कड़ाई दिखाई जा रही है ताकि जन अनुशासन पखवाड़ा को सफल बनाया जा सके। जगह जगह चेकिंग की जा रही है, बाजारों का जायजा लिया जा रहा है। जरूरी सामान के अलावा बाकी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। बिना मास्क वालों को सख्त चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लापरवाही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कोरोना काल है, हमको और आपको संभलना है। प्रशासन ने भी सख्ती के लिए आदेश दिए हैं, लेकिन इन 3 तस्वीरों को देखिए जिन्हें देखकर लगता है कि इन लोगों को काल रूपी कोरोना का कोई डर नहीं। कहीं शादी का जश्न हो रहा है जिसमें मेहमान सैलाब की तरह उमड़ पड़े हैं, तो कहीं कार्ड पर पूरा कुनबे का नाम छपवा दिया है। 3 तस्वीरें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन। और सबसे पहले बात अजमेर की कर लेते हैं। यहां शादी समारोह में जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, यकीन मानिए उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अजमेर में आफत को दावत, शादी समारोह में सैलाब, ना कोई मास्क ना कोई दूरी, शादी में नो प्रोटोकॉल, जश्न जरूरी या जिंदगी। 1 2 3 नहीं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। हैरान करने वाली ये तस्वीरें अजमेर शहर से आई हैं। सोचने की जरूरत नहीं, जश्न शादी का ही है, लेकिन देखिए जान पर जाएगा कितना भारी है। मौका छूट न जाए, इसलिए सैलाब सा उमड़ पड़ा है। शादी में सीमा तो 50 मेहमानों की है, लेकिन इस शादी समारोह में कोई सीमा नहीं। हर लिमिट क्रॉस कर दी गई है। क्या बच्चे और क्या बड़े, सब दावत का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। जाहिर है जब शादी है तो क्या मास्क और कैसी दूरी, यहाँ जान नहीं जश्न जरूरी है। गोटा कॉलोनी के फॉयज सागर रोड पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाने वाली ये तस्वीरें शासन और प्रशासन की सख्ती को साफ साफ मुंह चिढ़ा रही हैं। प्रदेश में 2 मई तक जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन जब आम जन ही अनुशासन का माखौल उड़ाए तो फिर कैसे कोरोना पर शिकंजा कस पाए। वहाँ पर अभी अब जब हम लोग आए तो वहाँ पर 250 से के लगभग लोग बाग यहाँ उपस्थित थे। तो यहाँ से गार्डन पूरा खाली करवाया गया है। पुलिस की टीम हमारे साथ में थी, पूरा सहयोग के साथ में यहाँ से लोगों को खाली करवाया गया है और इनका चालान काटा गया है। 25,000 रुपए का यहाँ पर चालान काटा गया है। सबको समझना होगा ये संक्रमण काल है और कोरोना का कहर हर किसी के लिए काल है, इसलिए संभल जाइए। ऐसा जानलेवा जश्न ना मनाइए, आपके साथ से ही कोरोना हो पाएगा साफ। अजमेर से न्यूज 18 के लिए अभिजीत दवे की रिपोर्ट। और आइए अब हम आपको एक ऐसी शादी में लिए चलते हैं जो शुभ मुहूर्त और मंगल घड़ी में हो रही थी, लेकिन सावधानी हटी और चालान कट गया। शादी में लापरवाही पर एक्शन। आप लोगों मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, करते करते सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं रवाना कर रहे हूँ। कटा चालान तो गजब की दलील। लो साहब, ठीक है, ये आवाज करो, सब तक पहुँचा देना मेरी। 10 आदमी करें, 20 आदमी नहीं करें। 50 की लिमिट में 100 का फॉर्मूला। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियाँ हुई टोटली 50 रहेंगे, 5 आदमियों का भी होता। जुर्माना दे दिया, अब दावत उड़ाने दो। नहीं ऐसे कैसे होगा? कौन कह रहा है ये? आप कह दोगे? शुभ घड़ी में इस शादी में मेहमानों की भीड़ लगी। 50 की लिमिट से 2 गुने मेहमानों को बुलाया गया तो पुलिस प्रशासन की टीम ने दस्तक दी। ये तस्वीर दौसा के लालसोट इलाके के एक मैरिज गार्डन की है, जहां लापरवाही पर चालान काटा गया। मेहमानों को रवाना करने को कहा गया, हंगामा शुरू हो गया। इस बीच ये मोहतरमा सामने आई और फिर इनकी दलील सुन लीजिए। 50 उनके हैं, 50 हमारे हैं। पता होगा पहले जो सर्दियाँ हुई टोटली 50 रहेंगे।
शादी में 50 की लिमिट में 100 मेहमानों को गजब का फॉर्मूला सुना आपने। दलील काम नहीं आई तो अब जरा नियम बदलने की नसीहत भी सुन लीजिए। तो यूँ करो ना, 10 लोगों को करवाते हैं गेलो साहब से, निकल गया हम खुद करें। 10 लोग गेलो साहब के 10 लोग आप बोल उनसे, हम ही बोलेंगे उनको, बोलना ही पड़ेगा हमको, तो 5 का चालान कटवा रहे हैं। जल्दी करो, अब बंद करो इसको जल्दी। लो साहब, ठीक है, ये आवाज गेलो साहब तक पहुँचा देना मेरी, 10 आदमी करें। शादी समारोह से 100 मेहमानों को जुटाने और नियम को बदलने की गजब की नसीहत आपने सुन ली। अब जरा शख्स की सुनिए। जनाब कह रहे हैं कि चालान कट गया तो अब दावत तो खाने दो। नहीं ऐसे कैसे, नहीं ऐसे होगा। कौन कौन कह रहा है ये? हम कह रहे हैं चालान हो गया, इसका मतलब आप उल्लंघन करोगे। एक बात है, वो रिपीट कर रहे हैं, एक बात है, मतलब बात हो रही है। नहीं, चालान कट गया इसका मतलब आप भीड़ में हो गए। भीड़ है, हाँ भीड़ गई, सब बाहर का आदमी सब। कोरोना से कोहराम मचा है, लेकिन देख लीजिए, शादी समारोह में कोई नियम को गलत बताने में जुटा रहा तो कोई दावत उड़ाते फिरने में था। लेकिन एसडीएम साहब के सामने किसी की दलील काम नहीं आई। पहले से लोगों को सचेत किया गया था, सावधान किया गया था, कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए ही विवाह समारोह का आयोजन करें। लेकिन रात्रि गश्त के दौरान देखा गया कि भाई अनावश्यक जो शादी विवाह के गार्डन है उसमें अनावश्यक भीड़ जमा है। तो 2 मैरिज गार्डनों का मैंने खुद ने निरीक्षण किया और कोविड गाइडलाइन की पालना नहीं पाई गई, तो दोनों जो आयोजक थे उन पर 5-5 हज़ार रुपये का जुर्माना भी किया है और जो साथ में जो गार्डन संचालक है उनको भी तलब किया है और उनको पाबंद किया है कि दोबारा अगर इस तरह की कोई गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ तो उनको 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना और गार्डन को सीज करने की कार्रवाई की है। कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक शादी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान नहीं आ सकते, लेकिन लोग इसे मानने को तैयार नहीं हैं, जिसका खामियाजा गेस्ट और होस्ट दोनों भुगत रहे हैं। ऐसे में जरूरत सावधान रहने की, जिससे शादी भी हो, दावत भी मिले और चालान भी न हो। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां एक शादी कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। एक ऐसा कार्ड जो ना आपने पहले कभी देखा होगा और इससे पहले ऐसे कार्ड के बारे में ना आपने सुना होगा। देखिए इस रिपोर्ट में इस कार्ड को। शादी का ये कार्ड पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है और चर्चा की वजह है इस पर छपे 1-2 नहीं, पूरे के पूरे 300 नाम। जैसे ही ये कार्ड बटा, इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। जिसने भी ये कार्ड देखा, देखता रह गया। आमतौर पर लोग शादी के कार्ड पर वर वधू के अलावा 4 से 5 नाम लिखवाते हैं, लेकिन जोधपुर के फलौदी इलाके के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हरजी गोदारों की ढाड़ी पडियाला के प्रिंसिपल मोहनलाल विश्नोई ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने अपने बेटे और बेटी के मुकलावा के समारोह के लिए भेजे गए कार्ड में 301 नाम छपवाए थे। संक्रमण का मौसम ना होता तो इस कार्ड की खूब चर्चा होती और हेड मास्टर साहब की इज्जत भी बढ़ जाती कि वो अपने रिश्तेदारों का कितना मान रखते हैं। लेकिन ये तो कोरोना काल है और इस वजह से उनकी चालाकी पकड़ी गई और प्रशासन ने ना केवल समारोह में 50 लोगों को छोड़कर सबको बाहर निकाल दिया, बल्कि मोहनलाल विश्नोई पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया। और अलवर में कोरोना की डरावनी तस्वीर सामने आई। एनईबी शमशान घाट पर एक बेटा अपनी मां के शव के सामने रोता रहा और जमादार ने उसकी मां को मुखाग्नि दी। मजदूरों ने चिता बनाई और शव को रखवाया। आपको बता दें कि अलवर के भिवाड़ी की एक कंपनी में काम करने वाले गौरव चौहान अपनी मां के लिए वेंटिलेटर की तलाश करता रहा, लेकिन वेंटिलेटर नहीं मिलने से उसकी मां ने दम तोड़ दिया। परेशान बेटा अपनी मां को मुखाग्नि भी नहीं दे पाया। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ पीबीएम के कोविड सेंटर में वार्ड अटेंडेंट की लापरवाही मरीजों की जान पर भारी पड़ सकती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के अटेंडेंट ने वार्ड से निकलते ही हॉस्पिटल परिसर में पीपीई किट को फेंक दिया। इस तरह का बेपरवाह रवैया मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन को इसकी सुध नहीं। बता दें कि पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर पर मरीजों के साथ एक अटेंडेंट को रुकने की इजाजत है, लेकिन अटेंडेंट को पीपीई किट पहनना जरूरी है। ऐसे में इनकी लापरवाही कहीं मरीजों को भारी ना पड़ जाए।
कोरोना मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी बढ़ रही है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग घर से बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। इस बीच दौसा में जब एसपी शहर के हालात का जायजा लेने सड़क पर उतरे तो हैरान रह गए। वायरस है, 2 दिन सब्जी नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन है तो सच। जब भीड़ यूं मनमानी पर उतर आएगी, कोरोना की चेन तोड़ने की जगह उसे बढ़ाने का काम करेगी, तो फिर लोगों को समझाने के लिए ऐसी कड़वी बातें जरूरी हो जाते हैं। और यही वजह है कि दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल लोगों से ये अपील कर रहे हैं। ब्याह शादी हो सकता है, आप एक तरफ आपकी ब्याह शादी चल रही है और आपके परिवार में कुछ लोग चले जाएं इस कोरोना में। इस चीज़ को समझिए आप लोगों के माध्यम से हाथ जोड़ के सबसे विनती है, कृपया करके इस चीज़ को समझें कि ये चीज़ मजाक नहीं चल रही है। रोज आप लोग टीवी देख रहे हो और हमारे जवान लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। कल को ये नहीं हो कि हमारे पास जाब्ता ही नहीं हो जो बेसिक काम करने हैं। इसलिए हाथ जोड़ के सब लोगों से निवेदन है, आप लोग अपने घरों में रहो। इस अपील के पीछे की वजह यह है कि पुलिस के लाख समझाने के बाद भी लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में एसपी अनिल बेनीवाल ने अपनी टीम से और सख्ती बरतने को कहा है। साथ ही वो खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद करौली में जन अनुशासन पखवाड़े का असर कुछ जगहों पर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। लोग खुलेआम इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। लापरवाही का आलम ऐसा है जिसकी वानगी आप करौली के इस बाजार में देख सकते हैं। करौली परकोटे के भीतर लोगों की भीड़ सीधे संक्रमण को दावत दे रही है। ज्यादातर लोगों ने मास्क जरूर लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नजर नहीं आ रही। हालात ये हैं कि कई जगहों पर दुकानें तो खुली हैं और कई जगहों पर प्रशासन की सख्ती की वजह से बंद शटर के अंदर कारोबार हो रहा है। शादियों का सीजन चल रहा है, ऐसे में लोग खरीदारी करने के चक्कर में कोरोना के खतरे को भी नहीं देख रहे। आपको बता दें कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जरूरी दुकान को छोड़कर सभी दुकानों को बंद का आदेश है, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। सुबह से शाम तक दुकानें खुली रहती हैं और लोगों की भीड़ ऐसे ही नजर आती रहती है। जैसलमेर में कोरोना दिन ब दिन अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन जिले भर में सख्ती करता हुआ नजर आया। तो वहीं उसके उलट जिला अस्पताल की तस्वीरें उनकी पोल खोलती दिखाई दे रही हैं। कोरोना चेकअप कराने के लिए जवार अस्पताल में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन को इसकी जरा भी भनक नहीं। ये लापरवाही कहीं लोगों की जान पर भारी ना पड़ जाए। बता दें कि मंगलवार को 619 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें 152 कोरोना मरीज सामने आए। उसके बाद भी ऐसी लापरवाही। उसमें हमारे लोगों को हम समझाते हैं और हमारे जो प्रोटोकॉल कोविड नियमों का हमारे चिकित्सा संस्थान में लगभग पालन किया जा रहा है। फिर भी लोगों की समझाई सबसे बड़ी चीज़ है, लोग अपने आप अनुशासित रहेगी। जैसे कि अनुशासन पखवाड़ा मनाया जा रहा है राज्य सरकार द्वारा, तो लोग अगर अनुशासित रहेंगे तभी अपन विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा तो हमें और लंबी दूरी तक जाना पड़ेगा और सभी को इसमें समस्या आएगी। हमने सभी जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको ये निर्देश दिए हैं कि अपने ओपीडी के अंदर एक गोले बनाए जाएं और उस गोलों के अकॉर्डिंग पेशेंट को देखे जाएं और पेशेंट के बीच में आपस में सोशल डिस्टेंसिंग कराई जाए और सोडियम हाइपोक्लोराइड के सॉल्यूशन से मॉपिंग कराई जाए, ताकि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो संक्रमण कम से कम हो और अगर कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको जल्दी से क्वारंटाइन किया जाए और हॉस्पिटल की दोबारा। राजसमंद में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए, लेकिन लोगों की लापरवाही प्रशासनिक तैयारियों पर भारी पड़ रही है। बाजारों में दुकानें खुली हैं और पब्लिक गाइडलाइन की अवहेलना कर रही है। पुलिस प्रशासन लापरवाहों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोग बाज आने के लिए तैयार नहीं। राज्य सरकार ने कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया था, लेकिन राजसमंद जिले की अगर बात करें तो यहाँ लोगों की लापरवाही कोरोना की रफ्तार पर भारी पड़ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त ये मुख्य बाजार का नज़ारा है। यहाँ बाजार में लोग अनावश्यक ही घरों से बाहर निकलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ आवश्यक कार्यों की वजह से ही लोगों को घरों से बाहर निकलना होता है। लेकिन लोग अपने घरों में रहने की बजाय बेफिजूल बाजार में घूम रहे हैं और लापरवाही को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं दुकानदारों की बात करें तो कई दुकानदार मार्केट में बिना गाइडलाइन के अनुसार दुकानें खोलकर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि
पुलिस और प्रशासन लगातार सख्ती कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें न्यूज़ 18 की, तो न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। हम आपसे एक बार फिर से अपील करते हैं कि 2 गज दूरी और मास्क के जरूरी का नियम का पालन करें और आप और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखें। राजसमंद से न्यूज़ 18 के लिए अलकेश सनाडी। भरतपुर जिले के ज्यादातर बैंक कोरोना संक्रमण को दावत दे रहे हैं। तस्वीरें भरतपुर के सेवर की हैं, जहां बैंक के गेट के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। शादी का सीजन है, लिहाजा पैसे निकालने के लिए यहां लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और बैंकों में पैसों की भी किल्लत आ रही है। लेकिन इस बीच यहां की व्यवस्थाएं डराने वाली हैं। बैंकों में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ ना तो कोई टेम्परेचर गन है और ना ही सैनिटाइजर, और तो और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई मायने नहीं है। कमोबेश यहां सभी बैंकों का यही हाल है। सीकर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यहां भी लोग जन अनुशासन पखवाड़े का पालन नहीं कर रहे। दुकानों पर भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाजारों में लोग तफरी करते हुए नजर आए। पुलिस प्रशासन लगातार गश्त कर रहा है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी। सीकर जिले में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लगातार जो कोरोना के मरीज हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी जो लोग हैं वो लापरवाही से कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह से दुकानें खुली हैं और दुकानों पर जो भीड़ लगी हुई है वो ये साबित कर रही है कि कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी लापरवाही जो है वो बनी हुई है। लोगों में डर नहीं है और इसी वजह से जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिन की बात करें तो हर दिन सीकर जिले में कोरोना के पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। सड़कों पर भी जो लोग हैं वो ज़्यादा घूमते नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक भी ज़्यादा चल रहा है। एक तरफ पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं, इसके बाद भी जो है लोग अनुशासन में नहीं रह रहे हैं और ये जो लापरवाही है यही लगातार भारी पड़ रही है। इस लापरवाही की वजह से ही केसेज बढ़ रहे हैं। तो हम भी लोगों से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने जो ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा घर पर रहें, मास्क पहने बिना बाहर नहीं निकले, सैनिटाइजर का उपयोग करें और जो अपने आप को सुरक्षित रखें। सवाई माधोपुर में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे खतरनाक रूप लेता जा रहा है, जिसके चलते चिकित्सा विभाग में कई जगह कर्मचारियों का टूटा भी बना हुआ है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि अस्पतालों में अप्रशिक्षित अन्य विभागों के कार्मिक ड्यूटी पर लगाए गए, जो कि अपने आप में बड़ी गंभीर लापरवाही का संकेत है। इसका जायजा लिया हमारे न्यूज़ 18 संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति से अपने पैर पसारता चला जा रहा है। सवाईमाधोपुर जिले के बीते 24 घंटों के ही अगर आंकड़े की बात करें तो सवाईमाधोपुर जिले में 432 कोरोना संक्रमित रोगी पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर पाए गए हैं। इसके अलावा एक दिवस पूर्व भी सवाईमाधोपुर जिले में 553 कोरोना संक्रमित रोगी मिले थे, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में कई जगहों पर अब कर्मचारियों का भी टोटा पड़ गया है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं मानटाउन डिस्पेंसरी पर। मानटाउन डिस्पेंसरी के जिस तरीके के जो हाल हैं वो अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो आपको ये जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अनट्रेंड जो लोग हैं, अनट्रेंड जो कार्मिक हैं, वो इस वक्त जो बहुत महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति कही जा सकती है, कोरोना संक्रमण के भीषण इस दौर से देश गुजर रहा है, वो यहाँ पर काम करते हुए लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ आयुर्वेद विभाग के जो कार्मिक हैं वो इस वक्त यहाँ पर सैंपलिंग का कार्य कर रहे हैं, जिन्हें कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या आप आयुर्वेद विभाग के हैं और चिकित्सा विभाग में इस वक्त काम कर रहे हैं? क्या आपको इसका कोई प्रशिक्षण वगैरह कुछ दिया गया है? ऐसा कुछ ये हाँ, प्रशिक्षण नहीं दिया साहब, कुछ भी कोई प्रशिक्षण नहीं, कोई प्रशिक्षण नहीं दिया साहब। बिना प्रशिक्षण किए, बिना प्रशिक्षण ये सारा काम हो रहा है हमारा। वहाँ से रिलीव कर दिया, फला जगह ड्यूटी दीजिए, आप मानटाउन में दीजिए, आप शहरी में दीजिए, आप जनरल हॉस्पिटल में दीजिए, सब अपने ड्यूटी कर रहे हैं, बिना प्रशिक्षण के कर रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं इस वक्त इनको कोई किसी तरह का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं सैंपलिंग ली जा रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कार्य है। ये भी आयुर्वेद विभाग से हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या आपको किसी तरह का कोई सैंपल? मैं श्रीमती मधु शर्मा आयुर्वेद कंपाउंडर बोल रही हूँ। मेरे को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया? कल बैठ आए थे तो बोले आप वो करो, 2-4 ऐसे कर लो, बस उसमें लगा दिया। राजू मेरे को लगा दिया, कर रही हूँ मैं काम। आपको सैंपलिंग का किसी तरह का कोई प्रशिक्षण पहले कभी लिया? कभी भी नहीं दिया जिंदगी में, नहीं किया हमने कोई काम ऐसा। कोरोना किसने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमारा तो काढ़ा पिलाने का, औषध वितरण करने का काम है। ओपीडी पे बस चिकित्सालय उस डाले काढ़े का काम खूब करते हैं हम।
तो आप देख सकते हैं जो अप्रशिक्षित लोग हैं वो कोरोना संक्रमित के दौरान यहाँ पर ड्यूटी पर लगा रखा है, उनको सैंपलिंग का कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण से यह जिला उभर पाएगा और सही तरह से लोग चिकित्सा से अपना उपचार ले सकेंगे। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। और कोरोना के मामले तेजी से फैल रहे हैं, ऐसे में सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। छोटी सी